फाइन। ऑलराइट एवरीवन, लेट्स सी। तो मैं आपको बताया थी कि मैंने आप लोगों को कहा था कि एक सर्विस जो है रह गई थी हमारी लास्ट क्लास में, वो मैं यहाँ पे क्रिएट करके आपको शो कर दूंगी। तो होटल सर्विस मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, जिसमें होटल आईडी, नेम, लोकेशन और अबाउट है। होटल सर्विस जो है, इसके अंदर हमने 3 मेथड्स बनाए हैं एक होटल को क्रिएट करने का। वेन एक नया होटल का इंफॉर्मेशन आएगा, वी विल ऐड इन अवर डेटाबेस। यहाँ पे हमने एक लिस्ट लिया है, लिस्ट के अंदर हमने क्या रिटर्न करना है, जितने भी होटल्स की लिस्ट हमारे पास होगी वो हम रिटर्न करा देंगे। थर्ड, हमने यहाँ पर एक गेट मेथड लिया है। गेट ले सकते हो या गेट होटल भी ले सकते हो, जो भी आपको ठीक लगता है, जो कि आईडी के अकॉर्डिंग होटल की, सिंगल होटल की इंफॉर्मेशन को रिटर्न करे। इसी को हमने इम्प्लीमेंट किया है होटल सर्विस आईएमपीएल में, जहां पर हमने इस क्लास को इस इंटरफेस से इम्प्लीमेंट करवा दिया। जैसे हमने बाकी की सर्विसेज में किया था, वैसे ही हमने यहाँ पर होटल रिपोजिटरी क्रिएट किया है, विच इज एक्सटेंडिंग जेपीए रिपोजिटरी। और यहाँ पे हमने होटल और उसके आईडी का डेटा टाइप डिफाइन कर दिया है, जिससे कि आप यहाँ पर जेपीए के मेथड्स को भी यूज कर पाओगे। एंड आफ्टर दिस अगला टास्क हमने यहाँ पर ये रखा है कि कंट्रोलर में जाकर हमने कंट्रोलर मैथड्स बना दिए हैं, जिसके अंदर हमने होटल्स को लिया है एज अ मेन मैपिंग। उसके बाद पोस्ट मैपिंग के अंदर मैंने यहाँ पर क्रिएट होटल का ऑप्शन, गेट होटल का और गेट ऑल का मेथड, तीनों मेथड्स को हमने यहाँ पर ले रखा है। तो ये तीनों मेथड्स ऑलरेडी क्रिएटेड है यहाँ पर, जिसको हम अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा होटल सर्विस है। सेम वे में यहाँ पर हमारा रेटिंग सर्विस भी बना हुआ है। रेटिंग सर्विस के अंदर एंटिटीज देख लेते हैं, बाकी क्लासेस तो सेम ही होंगी, वही गेट रेटिंग या गेट सिंगल यूजर रेटिंग सब कुछ रहेगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज चेंज होगी जो मैं आपको शो कर देती हूँ। तो देखो, रेटिंग वाली जो क्लास है, इसके अंदर हमारे पास जो जो वैल्यूज हैं वो क्या है, रेटिंग आईडी, यूजर आईडी, होटल आईडी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हम यूजर आईडी और होटल आईडी भी ले रहे हैं, क्योंकि जो भी पर्सन जो भी यूजर रेटिंग दिखा देगा किसी भी होटल के बारे में, तो यहाँ पर उस यूजर का आईडी सेव हो जाएगा। सेम वे में जिस होटल के बारे में दे रहा है उसका होटल आईडी भी सेव होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं जो हमारे लिंक होंगे डेटाबेस के साथ में, या ये कह लो दूसरी सर्विस के साथ में। इसके बाद यहाँ पर रेटिंग का वेरिएबल तो आएगा ही आएगा, और उस होटल का फीडबैक भी आएगा। तो ये आपका रेटिंग की जो एंटिटी क्लास है, इसके मेथड्स, इसके वेरिएबल्स है। यहाँ पर जो आपकी सर्विस बनती है ना, रेटिंग सर्विस, इसके अंदर जो मेथड्स आएंगे वो ये आएंगे कि एक तो बनेगा गेट ऑल रेटिंग्स का, जिसमें आप सारी रेटिंग्स को देख सकते हो। दूसरा, आप अगर किसी पर्टिकुलर यूजर के अकॉर्डिंग रेटिंग्स देखना चाहते हो कि किसी यूजर ने कौन कौन सी रेटिंग्स दे रखी है किस किस होटल के बारे में, तो हम उसकी लिस्ट को यहाँ पे गेट करवाएंगे। या फिर आप ये देखना चाहते हो कि इस होटल के ऊपर किस किस यूजर ने क्या क्या रेटिंग दिया है, तो गेट होटल मतलब बेसिकली गेट रेटिंग बाय होटल आईडी भी आपका आ जाएगा। तो ये 3 मेथड्स हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ठीक है। और इन्हीं के ऊपर हम डेटाबेस का काम भी करवाएंगे और अपना कंट्रोलर में भी हम इसी को वर्क करवाएंगे। ओके। तो ये तीनों चीजें हमारी बिल्कुल रेडी थी, तैयार थी। अब हमें बस ये करना है कि हमें यहाँ पर ना एक एक्सेप्शन क्लास और बनानी है, ताकि अगर कोई एक्सेप्शन आए कल को तो उसको हम हैंडल कर सके। फॉर दैट हम काम ये करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं यूजर सर्विस वाले में। यूजर सर्विस में चलते हैं और यहाँ पर कंट्रोल एन करके एक हम यहाँ पे नया पैकेज बना लेते हैं सबसे पहले तो। और इस पैकेज का नाम हम रख लेते हैं कॉम डॉट यूजर माइक्रो सर्विसेज डॉट, यहाँ पर हम ले लेते हैं इसके अंदर एक्सेप्शंस। क्योंकि एक्सेप्शंस तो देखो आती ही आती हैं, तो एक्सेप्शंस को हैंडल करना भी जरूरी हो जाता है। तो एक्सेप्शंस के लिए हम यहाँ पर अपनी एक कस्टम एक्सेप्शन क्लास बनाएंगे, जैसे कि हमने कोर जावा में देखा था कि एक्सेप्शन क्लास कैसे क्रिएट होती है। तो यहाँ पर हम इसमें क्या बनाएंगे, एक्सेप्शन क्लास भी बनाएंगे। अब एक्सेप्शन क्लास अगर आप लोगों को क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर हम इसको 2 तरीके से क्रिएट करेंगे। देखो, हम यहाँ पर कंट्रोल एन करके सिंगल क्लास बनाते हैं। इस क्लास का नाम रख देते हैं
यूजर नॉट फाउंड, मतलब अगर लेट्स सपोज यूजर माइक्रो सर्विस की हम बात कर रहे हैं और अगर एक पर्टिकुलर यूजर नहीं मिलता है, तो उस केस में यहाँ पर क्या रहेगा, यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो हो जाए। तो इस क्लास को हम क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पे इसको चेक्ड एक्सेप्शन भी बना सकती हूँ और अनचेक्ड भी बना सकती हूँ। तो मैं इसको अनचेक्ड एक्सेप्शन बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर इसके लिए लगा देती हूँ एक्सटेंड्स रनेबल, सॉरी रन टाइम एक्सेप्शन डाल देते हैं। तो एक्सटेंड कर देते हैं रन टाइम एक्सेप्शन से, क्योंकि जो क्लास रन टाइम एक्सेप्शन से आएगी ना, उस क्लास के अंदर यहाँ पे हमें चेक्ड एक्सेप्शन की तरह हर जगह पे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो इसे आप यहाँ पर आराम से यूज कर सकते हो। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो ये वाली एक्सेप्शन क्लास जो थी ये क्रिएट करनी है। और इस क्लास के बाद यहाँ पर हम आते हैं, एज यूजुअल हम यहाँ पे सबसे पहले तो इसका एक क्या बना देते हैं, कंस्ट्रक्टर बना देते हैं और यहाँ पर एक स्ट्रिंग मैसेज कर देते हैं। और यहाँ पे हम ले लेंगे सुपर और सुपर के अंदर दिस को डाल देते हैं। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर दिस कह रही हूँ, सॉरी सुपर के अंदर मैसेज को डाल देते हैं। इस तरीके से ये क्या करेगा, यहाँ पर अपना काम करेगा। ओके, तो सीरियल वर्जन आईडी कहने ये बोल रहा है, चलो हम एक काम करते हैं, डिफॉल्ट आईडी डाल ही देते हैं इसका, ताकि ये वार्निंग शो ना करे। ओके, तो ये आपका जो टास्क है ये करा देगा। इसके बाद जब आपके पास एक्सेप्शन क्लास आ जाती है, तो एक्सेप्शन क्लास जो है आपके पास ये, ठीक है, इसको वर्किंग तो हमें कराना है। लेकिन देखो कई बार क्या होता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है जिसके अंदर हम मैसेज रिटर्न ना कराएं, राइट। तो इसके लिए ना एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाना जरूरी हो जाता है फिर। तो हम एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी रखेंगे। लेट्स सपोज अगर कोई मैसेज नहीं आता है तो उसके केस में हम यहाँ से अपना खुद का एक मैसेज दे देंगे। ओके, तो इस तरीके से दो कंस्ट्रक्टर्स बना के छोड़ देते हैं इसके। अब इसके बाद अगला काम एक और करना है, एक क्लास और बनानी है। बिकॉज आई वॉन्ट कि कोई भी एक्सेप्शन आए ना, तो वो एक्सेप्शन थ्रो ना होकर क्या हो जाए, उसको हैंडल कर ले। तो ऐसा करने के लिए आप एक और क्लास बनाओगे और इसको हम बनाएंगे ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। मतलब कोई भी एक्सेप्शन आए, अगर लेट सपोज एक ऐसी एक्सेप्शन आ रही है जो हैंडल भी नहीं हो रही है, तो भी हमारा ये ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर उसको क्या कर ले, हैंडल कर ले। तो ऐसे केसेस में हमारी ये वाली क्लास काम आएगी। अब इस क्लास को हम एक्सटेंड नहीं कराएंगे, इसको हम ऐसे ही रखेंगे यहाँ पर। और इसके अंदर हमें करना क्या है, इसे हमें रेस्ट को भी डिफाइन कराना। तो आप यहाँ पे एक एनोटेशन लगाओगे, @rest कंट्रोलर एडवाइस, क्योंकि बेसिकली एक्सेप्शन के लिए एडवाइस ही आएगा। तो आप क्या करोगे, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में अगर ये एनोटेशन लगा देते हो, तो अब क्या रहेगा, कोई भी एक्सेप्शन आएगी हमारे रेस्ट एपीआई में, तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आएगी। ओके, इस क्लास के अंदर आएगी और यहीं पर हैंडल होगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट टास्क ये करना होता है कि यहाँ पर आकर आप एक मेथड बनाओगे। तो हम यहाँ पर इसके लिए जो भी मेथड बनाएंगे, उस मेथड की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं जब भी एक्सेप्शन आएगी तब, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या करना है, इस क्लास के अंदर आपको इंफॉर्मेशन को डिफाइन करना है इस तरीके से। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इसके अंदर एक मेथड पब्लिक, अभी मैं इसको वॉइड ही रखती हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देती हूँ यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। लेट्स सपोज ये वाली एक्सेप्शन आ जाती है, तो यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन अगर आ रही है आपके पास, तो आप यहाँ पर इस क्लास के अंदर एक्सेप्शन लगा दीजिए। तो आपके पास जो क्लास है यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन की, उसी का यहाँ पर हम क्या बना देते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर।
और जब ये एक्सेप्शन आएगी तो हमें ये करना होगा कि जो भी मैसेज आएगा एक्सेप्शन का वो इसके अंदर हमें स्टोर करवाना है सबसे पहले। तो स्ट्रिंग मैसेज ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं यूनिफी डॉट गेट मैसेज। तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो, जब आप लोग यहाँ पर इसके अंदर काम करते हो और आप चाहते हो एक प्रॉपर HTTP का एक्सेप्शन मैसेज बनकर जाए, नॉर्मली क्या होता है, इतना बड़ा मतलब स्टैक ट्रेस आ जाता है जिसको हम देखना नहीं चाहेंगे या यूजर को नहीं दिखाना चाहेंगे जब भी हम कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में ना हमें यहाँ पर अपने प्रोग्राम में कुछ इंफॉर्मेशंस को और भी डिफाइन करना होगा, जिससे हम एक प्रॉपर HTTP का रिस्पॉन्स डिफाइन करके भेज सकते हैं। इसका करने के लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा, आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी API के लिए, और इस API क्लास के अंदर ही हमारा बाकी का टास्क आएगा। अब देखो, ये क्या है, एक तरह से ये कह लो जैसे हमारे यूजर को हैंडल करने के लिए एंटिटी क्लास बनती है ना, ऐसे ही एरर को हैंडल करने के लिए हम API हैंडलर बनाएंगे यहाँ पर, और इस API के थ्रू हमारे एक्सेप्शन के मैसेजेस जा सकते हैं। मतलब एक्सेप्शन के लिए आप जो जो मैसेज डिफाइन करना चाहते हो वो सारे मैसेज आपके कहाँ आएंगे, इस API वाली क्लास में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम एक बार क्रिएट कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में, सो दैट हमारे प्रोग्राम में काम जो है और वो बेटर से हो जाए। ओके, लेट्स सी। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर फर्दर वर्क करने से पहले एक क्लास और बनाते हैं, बट मैं ना इसका पैकेज चेंज कर रही हूँ। इसको हम ले लेते हैं बेसिकली com डॉट यूजर माइक्रो सर्विस डॉट पेलोड। तो मैं पेलोड कर रही हूँ इसको। पेलोड का मतलब हो जाएगा कि भाई जो भी एक्सेप्शन के मेनली वेक्टर्स हैं, जैसे कि यूजर के लिए एंटिटी क्लासेस आती है ना, तो एक्सेप्शन की जो एंटिटी क्लास बनती है उसको हम पेलोड में रखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको नाम रख देते हैं API रिस्पॉन्स। अब ये जो API रिस्पॉन्स क्लास है, इसके अंदर जो जो वेरिएबल्स बनेंगे वो एक बार यहाँ से देखते हैं। देखो, API रिस्पॉन्स क्लास जो आपकी बनती है, एक काम करते हैं इसमें, यहाँ से मैं आपको एक बार शो कर रहा हूँ। तो देखो, जो आपके यहाँ पर API रिस्पॉन्स क्लास बनेगी, इस क्लास के अंदर हम तीन वेरिएबल्स बनाएंगे, मैसेज, सक्सेस एंड स्टेटस। आप यहाँ पे लॉन्बॉक तो लगाओगे ही लगाओगे, लेकिन उसके साथ मतलब लॉन्बॉक क्या, गेटर, सेटर, नो कंस्ट्रक्टर, नो आर्ग्यूमेंट, ऑल आर्ग्यूमेंट, ये सारे एनोटेशंस तो आएंगे, लेकिन इन सब के साथ साथ आपको एक एनोटेशन और दिख रही है यहाँ पर, @builder की। बेसिकली ये एक्सेप्शन काम क्या करेगी, देखो, अगर मैं इस एक्सेप्शन के ऊपर जाती हूँ, कर्सर रखती हूँ, तो क्या लिखा आ रहा है, द बिल्डर एनोटेशन क्रिएट्स अ सो कॉल्ड बिल्डर एस्पेक्ट टू द क्लास दैट इज annotated or the class that contains a member which annotated to builder. If a member is annotated, it must be either a constructor or a method. If a class is annotated, ये तो बेसिकली annotation के बारे में बता रहा है, बिल्डर के बारे में नहीं बता रहा। तो देखो, बिल्डर जो है बेसिकली ये क्लास होती है जो कि हमारे लिए एक क्लास को बिल्ड करने का काम करेगी। ऑटोमेटिकली ये हमारी पूरी क्लास को क्रिएट करवा देगी, और उसके बाद हम इस क्लास को क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर @builder का भी यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, मैसेजेस ले अपने वेरिएबल्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आएगा, प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज, प्राइवेट स्ट्रिंग स्टेटस, और एक चीज हमारे और थी, क्या था, सक्सेस, कि भाई सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। तो सक्सेस, इसको वैसे तो हमें बूलियन रखना चाहिए, है ना, क्योंकि सक्सेस हुआ नहीं हुआ ट्रू फॉल्स में आंसर जाना चाहिए, तो इसको हम बूलियन रख देते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर आ जाते हैं @getter, @setter, इसके बाद यहाँ पे आएगा नो आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टर, @all आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टर, और फिर @toString एंड @builder। तो ये आप यहाँ पर क्या करोगे, सारी की सारी एनोटेशंस को लगा दो। तो ये आपका पेलोड क्रिएट हो गया। अब इस पेलोड का यूज जो है ना, ये हमारी प्रोग्राम में आएगा
आपको बस इतना करना है कि वहां पर इस एपीआई के अंदर जो हमने वेरिएबल्स लिए हैं इनकी वैल्यूज को डिफाइन करना। तो देखो, अगर आपके पास कभी भी इस तरह की वैल्यूज आती हैं और आपको इसके अंदर रिस्पॉन्स को जनरेट कराने के लिए यूज कराना है, मतलब रिस्पॉन्स किस केस में जनरेट होगा, जब एक्सेप्शन आएगी। तो इस केस में जब आपका रिस्पॉन्स जनरेट होगा, तो ऐसे में आप यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स सेट कराओगे कहाँ पर जाकर, जो आपका ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर बना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो एपीआई रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, एंड इसके ऑब्जेक्ट के अंदर हम लेंगे एपीआई। देखो यहाँ पर मैं इसके अंदर ना आपको सारे वेरिएबल्स की वैल्यू एक साथ सेट करने का तरीका बता रही हूँ कि कैसे इसके अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। सक्सेस वाला आया तो भी, नहीं आया तो भी। तो यहाँ पर हम एपीआई रिस्पॉन्स लेते हैं, डॉट करके इसके अंदर हम बिल्डर लगाए। तो बिल्डर लगाने का फायदा पता है क्या है, कि ये हमारे वेरिएबल्स को बिल्ड करेगा। तो जो मैंने एनोटेशन लगाई थी ना वहां पे @बिल्डर की, वो इसीलिए लगाई थी ताकि मैं यहाँ पर डायरेक्टली अपनी वैल्यूज को डिफाइन कर सकूं, अलग अलग ना लेना पड़े। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आया, एपीआई रिस्पॉन्स डॉट बिल्डर। अब डॉट बिल्डर के बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर इसके अंदर बाकी के वेरिएबल्स को डिफाइन करोगे। तो जो जो वेरिएबल आपने अब लिए थे ना वहां पर, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो, मैसेज भी आ रहा है, स्टेटस भी आ रहा है, सक्सेस भी आ रहा है, तीनों की वैल्यू आ रही है। तो तीनों को हम एक ही लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। तो मैसेज क्या लेना चाहते हो वो यहाँ डाल दो। तो मैं यहाँ पर जो भी ऊपर वाला मैसेज था ना, यहाँ पर एक्सेप्शन वाला मैसेज जो था, मैं उसको डाल देती। फिर डॉट लगाकर इसके अंदर हम क्या लगा देते हैं, इसका सक्सेस वाला ऑप्शन भी डाल देते हैं। तो सक्सेस में मैं क्या डाल देती हूँ, ट्रू। डॉट के बाद यहाँ पर मैं क्या लगा देती हूँ, इसके अंदर हमारी स्टेटस है ना। तो स्टेटस में मैं लगा देती हूँ HTTP स्टेटस डॉट नॉट फाउंड। तो इस तरीके से ना एक ही लाइन में एज यू कैन सी हमारी सारी वैल्यूज आ गई, लेकिन डॉट के बाद लास्ट में बिल्ड जरूर लगाना है। ठीक है, बिल्ड नहीं लगाओगे तो प्रॉपरली ये बिल्ड नहीं हो पाएगा। अच्छा, मैं एक काम और कर रही हूँ, यहाँ पर इसको 2 लाइनों में कर देती हूँ सो दैट वी कैन सी इट। अब देखो, स्टेटस में प्रॉब्लम दे रहा है। वो कह रहा है कि भाई स्टेटस जो है, स्टेटस जो है उसके अंदर एक्सेप्शन आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, और स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर हम लोग HTTP स्टेटस डॉट नॉट फाउंड लिख रहे हैं। अब ऐसा कैसे प्रॉब्लम होगा, मतलब यहाँ पर तो हमने इसे क्या बनाया था, स्ट्रिंग बनाया था। और ये कह रहा है देखो, द मेथड स्टेटस स्ट्रिंग इन द टाइप API रिस्पॉन्स इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्ग्यूमेंट HTTP स्टेटस। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो इसका क्या ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे गलती कर दी, हमने बनाना ही इसको HTTP स्टेटस चाहिए था, हमने इसको स्ट्रिंग बना दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्लास में आते हैं API रिस्पॉन्स में। यहाँ पर मैंने जो स्ट्रिंग लिया है स्टेटस के लिए, इसको आप सीधा ही HTTP स्टेटस टाइप का वेरिएबल बना दीजिए। देन ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने एक ही लाइन में एपीआई रिस्पॉन्स के तीनों वेरिएबल्स में वैल्यू सेट करा दी। मैसेज भी आ गया, सक्सेस भी हो गया, और स्टेटस भी आ गया। तीनों चीजें सेट हो जाएगी। और जब आपका ये एपीआई रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाएगा, देन यू विल रिटर्न इट। तो आप यहाँ पे रिटर्न क्या कर दोगे, रिस्पॉन्स करोगे। अब भाई मैं रिटर्न जब करा रही हूँ, ऊपर तो मैंने वॉइड ले रखा है, तो वॉइड की जगह पे क्या लिया जाए, क्योंकि देखो मैं रिस्पॉन्स सेंड कर रही हूँ, और रिस्पॉन्स किस टाइप का है, एपीआई टाइप का। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी ना लगाएंगे जो हम कंट्रोलर में लेते हैं ना, रिस्पॉन्स एंटिटी, उसी का यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे ले लीजिए सबसे पहले तो रिस्पॉन्स एंटिटी, और रिस्पॉन्स एंटिटी में यहाँ पर आप क्या लगा दीजिए, एपीआई रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर रिस्पॉन्स एंटिटी ले लेते हो और एपीआई रिस्पॉन्स को यहाँ पर एड ऑन कर देते हो, तो संभव आपका काम हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम
एपीआई रिस्पॉन्स टू रिस्पॉन्स एंटिटी एपीआई रिस्पॉन्स, क्योंकि डायरेक्ट तो भेजेगा नहीं ना अगर हम यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं। तो हम क्या काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि हमें इसको रिस्पॉन्स एंटिटी के अकॉर्डिंग सेट कराना है। तो हम यहाँ लिखेंगे रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी, और इसके बाद यहाँ पर इसके डॉट लगा के, या फिर एक काम और कर सकते हैं, ब्रैकेट्स लगा देते हैं। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्स कॉमा HTTP स्टेटस डॉट नॉट फाउंड। तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर रिस्पॉन्स एंटिटी में इसका एक रिस्पॉन्स क्रिएट करके वापस भेज दो। तो इस तरीके से अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर अपनी एक्सेप्शन को भी हैंडल करा रहे हो। अब अगर किसी केस में एक्सेप्शन आएगी तो यहाँ पर ये यूजर नॉट फाउंड के लिए एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, उसकी क्लास का देखो ऑब्जेक्ट भी ले रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स क्रिएट होगा और फिर सेंड होगा। तो इस वे में ना आपका एक प्रॉपर HTTP का रिस्पॉन्स जाएगा, मतलब आपका वो लंबा सा स्टैक ट्रेस नहीं आएगा। एक्सेप्शन आएगी तो एक्सेप्शन प्रॉपर तरीके से हैंडल हो जाएगी और शो भी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी एक्सेप्शन हैंडलर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इस हैंडलर के बाद हमारे पास जो क्लास बन रखी है, इस क्लास के अंदर देखो हमने, आ जाते हैं यहाँ पर, ये क्या है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है। होटल सर्विस हमारे पास रेडी है। होटल सर्विस में भी आपको अगर इसका भी एक्सेप्शन हैंडल करना हो तो वो भी आप करोगे, ठीक है, इसी के हिसाब से जैसे कि मैंने अभी दिखाया था आपको। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, कुछ चेंजेस करने वाले हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर इसको सर्वर के साथ में जोड़ना है। सर्वर के साथ में जोड़ने के लिए सबसे पहले रेटिंग सर्विस में भी आप क्या करिए, एक्सेप्शन क्लास बना लीजिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना काम थोड़ा सा जल्दी के अंदर कर रही हूँ ताकि टाइम थोड़ा बचे हमारा। रेटिंग सर्विस में मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी पैकेज है रेटिंग वाली एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए, तो मैं इसे यहाँ पर ले लेती हूँ। इसका नाम चेंज कर देते हैं, com.rating service.service. या सिंपल एक्सेप्शन ले लेते हैं, एक्सेप्शन। तो ये हमारे पास इसकी एक्सेप्शन हैंडलिंग आ गई। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग तो आ चुकी है, लेकिन अभी देखो यहाँ पर हमने कोई एपीआई रिस्पॉन्स तो बनाया नहीं है, इसलिए ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर एपीआई रिस्पॉन्स को लेकर एरर दे रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इसका पेलोड भी क्रिएट करना होगा। तो इसे भी यहाँ पर ऐड कर देंगे, पहले तो SRC मेन जावा में। अब जो पेलोड है इसके अंदर भी सेम काम करते हैं, com.rating service.payload। तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू भी आ जाएगी। ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में एपीआई रिस्पॉन्स के लिए इंपोर्ट लगा देते हैं, और जो पहले वाला इंपोर्ट है उसे हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसका वैल्यू सेट हो गया। तो मैंने रेटिंग सर्विस में भी क्या किया था, एक एक्सेप्शन क्लास बना दिया था, रिसोर्स नोट फाउंड एक्सेप्शन करके, जिसमें हम लिख रहे थे रेटिंग आईडी नॉट फाउंड। ठीक है,
तो अगर एक्सेप्शन आती है, लेट्स सपोज आपने एक ऐसा आईडी दे दिया जो रेटिंग आईडी है ही नहीं, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ऐसे में एक्सेप्शन हैंडल यहाँ पर होगी, और इसे हैंडल करने के लिए ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेम चीज मुझे होटल सर्विस में भी चाहिए होगा, तो होटल सर्विस में भी मैं एक्सेप्शन वाला ऑप्शन लगा रही हूँ। तो यहाँ पर हम इसे बंद करते हैं 2 मिनट के लिए, और यहाँ पर क्या करना है, एक तो एक्सेप्शन वाला और दूसरा पेलोड वाला, दोनों के ऑप्शंस को हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के लिए उठा लेते हैं। तो होटल वाले में भी एक्सेप्शन है, और अच्छा इसके अंदर पेलोड नहीं बना रखा मैंने। ओके, लेट्स सी, इसको मैं पहले कॉपी कर लेती हूँ। और इसके अंदर कॉम डॉट होटल सर्विस डॉट एक्सेप्शंस करके हम पैकेज का नाम डाल देते हैं। और इसकी भी देखिए, हमने रिसोर्स नॉट फाउंड क्लास बनाई है जिसमें हमने लिखा हुआ है होटल नॉट फाउंड। ठीक है, और ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर है, इसमें मैंने एपीआई रिस्पॉन्स नहीं बनाया था, इसमें मैंने हैश मैप का यूज किया था, इसलिए हमारा पेलोड नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, एक्सेप्शन हैंडलर में देखिए रिसोर्स नोट फाउंड एक्सेप्शन लगा रहे हैं। ठीक है, जो कि हमारी फाइल है। और यहाँ पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैप क्रिएट कर रहे हैं। मैप के अंदर मैं मैसेज, सक्सेस, स्टेटस तीनों चीजें ऐड कर रही हूँ। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो अगर आप एपीआई रिस्पॉन्स नहीं बनाना चाहते। मैप का आपने बना दिया, हैश मैप का ऑप्शन ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर हमने पुट करके मैसेज भी लगा दिया, सक्सेस का ऑप्शन भी लगा दिया, स्टेटस का ऑप्शन भी लगा दिया। और उसके बाद रिस्पॉन्स एंटिटी में हमने इसे क्या कर दिया, बॉडी के अंदर जाके मैप करवा दिया। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो अगर आप एपीआई रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हो। बाकी काम सेम टू सेम ही है यहाँ पर। तो ये हमारी होटल सर्विस बन गई। अब आपके पास तीनों की तीनों सर्विसेज बिल्कुल रेडी है। अब देखो यहाँ पे जब आपके पास तीनों सर्विसेज बिल्कुल तैयार है, तो अब हमें तीनों सर्विसेज को ना एक साथ चलाना है। लेकिन एक साथ चलाने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस को पहले लगाना पड़ेगा, एक सर्वर बनाना पड़ेगा और कुछ क्लाइंट बनाने पड़ेंगे। जितनी भी तीनों सर्विसेज हैं, तीनों सर्विसेज को हमें क्या बनाना है, एज अ क्लाइंट यूज करना। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक सर्वर सेट करेंगे, पहला काम। ठीक है, तो क्रिएट करना है सर्वर। ज्यादातर जो हम सर्वर यहाँ बनाते हैं उसको हम रजिस्ट्री सर्वर बोलते हैं, जिसके ऊपर हमारा जो है सारी सर्विसेज काम करेगी। ठीक है, एंड पुट ऑल द सर्विसेज, लाइक बेसिकली हमारी सर्विसेज कौन कौन सी हैं, यूजर माइक्रो सर्विस, और एक है होटल सर्विस, और एक है रेटिंग सर्विस, एज क्लाइंट्स। ठीक है, टू द रजिस्ट्री सर्वर। लेकिन देखो, अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर इन सबकी वैल्यूज को इकट्ठा लेना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं तो आपको एक पेरेंट रखना पड़ेगा, राइट। तो यूजर सर्विस जो है ना, इसको अगर मैं पेरेंट बना लूं, तो यहाँ पर हम इसकी एक बार एंटिटीज में आते हैं। एंटिटीज में मैंने यूजर डॉट जावा बनाई थी। यूजर डॉट जावा में सिर्फ यूजर की इंफॉर्मेशन आ रही है। मैं चाह रही थी कि यूजर की इंफॉर्मेशन जब आए तो हम यहाँ पे ना क्या करें, एक लिस्ट भी क्रिएट करें जिसके अंदर हमें यूजर की इंफॉर्मेशन को सेव कराना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रही हूँ अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग इसमें एक लिस्ट भी क्रिएट कराएंगे, जिसमें कि मैं यूजर की इंफॉर्मेशन को, मतलब जो भी यूजर रेटिंग देगा उसको सेव करा सकूं। तो अभी हम यहाँ पर जब अपना टास्क करने वाले हैं, तो यहाँ पर मुझे एक प्राइवेट करके लिस्ट इंटरफेस, लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। और यहाँ पे मैं क्या देने वाली हूँ, रेटिंग का लिस्ट क्रिएट करने वाली हूँ, ताकि मुझे ये आइडिया हो जाए कि इस यूजर ने कौन कौन सा रेटिंग दे रखा है।
ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रेटिंग्स। तो मैं यहाँ पर इसका इंपोर्ट लगा देती हूँ। अब देखो, लिस्ट का इंपोर्ट तो मिल गया, पर रेटिंग का इंपोर्ट कहाँ से आएगा, रेटिंग तो है ही नहीं यहाँ पर। तो अभी हम क्या करते हैं, इसे हम ऐसे ही बनाकर छोड़ रहे हैं, ठीक है। और रेटिंग क्लास जो है ना, इसे हम क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट क्लास रेटिंग कर दीजिए, जिसको आप इसी की सर्विस में भी बनाएंगे। और यूजर डॉट जावा में, अच्छा ये इंपोर्ट लगा देते हैं इसका। अब देखो, एक काम करना है, रेटिंग क्लास जो है ना, इसमें आपको कुछ नया नहीं बनाना है। जो आपकी रेटिंग सर्विस की एंटिटी क्लास है, जो भी वेरिएबल्स वहां पर हैं, वही वेरिएबल आप यहाँ पे डालोगे। तो जो रेटिंग क्लास है ना, एक तरह से ये कह लो, यही हमारी डुप्लीकेट एज इन कॉपी आ जाएगी। चाहे तो आप इसको कॉपी करके, ये वाली रेटिंग को कॉपी करके कहाँ पे ले जाइए, इस वाले रेटिंग में ले जाइए। ओके, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर क्या बन गई, रेटिंग वाली वैल्यू बन जाएगी। और अच्छा, यहाँ पर पैकेज का देखो दिखा रहा है, तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, क्योंकि पैकेज हमारा क्या है, यूजर माइक्रो सर्विसेज डॉट एंटिटीज, ठीक है। तो पैकेज हमारा चेंज हो जाएगा। अब देखो, जब होटल वाली रेटिंग आएगी, यहाँ पर मतलब बेसिकली रेटिंग आएगी, तो इसके अंदर हमारे पास रेटिंग्स तो आ गई कि रेटिंग आईडी, यूजर आईडी, होटल आईडी। अब होटल आईडी तो आ रहा है, लेकिन होटल आईडी किसके साथ एसोसिएटेड है, वो चीज नहीं है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक होटल की क्लास भी क्रिएट करेंगे, जिससे कि हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सके। तो यहाँ पर आपके पास जो SRC मेन जावा है, इसके अंदर आप लोग देख सकते हो, ये मैंने अपना प्रीवियस प्रोजेक्ट ओपन किया है, कि रेटिंग जो है वो यहाँ पर बाकी वैल्यूज तो ले ही रही है, इसके साथ साथ हम यहाँ पर क्या लेंगे, एक वेरिएबल और क्रिएट करेंगे जिसमें कि होटल की इंफॉर्मेशन आ जाए। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल और डाल देते हैं, होटल का ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब होटल का जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, इस होटल के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये क्लास और बना देंगे। तो क्रिएट क्लास होटल भी आ जाए। तो मतलब मैंने यूजर माइक्रो सर्विस में यूजर के अलावा दो एंटिटी क्लासेस और बना दी, होटल और रेटिंग। अब ये जो होटल क्लास है ना, इसके साथ भी हमें वही करना है। मुझे इसमें कुछ नया नहीं लेना है। होटल सर्विस में जो एंटिटी क्लास थी, इसके अंदर के सारे कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके आप लोग कहाँ लेकर आओगे, यूजर माइक्रो सर्विस के अंदर, जो आपका होटल है इस क्लास के अंदर। ओके, तो एक तरीके से आपका जो काम है वो इजीली हो जाएगा। इसको सेव कर देते हैं। तो इसको कर देते हैं कॉम डॉट यूजर माइक्रो सर्विस डॉट एंटिटीज के अंदर, सेव कर देते हैं। तो ये आपकी जो क्लास है वो रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो तीनों एंटिटी क्लासेस हमारी कहाँ पर आ गई, एक बार मैं ऐसे तीनों को क्लोज कर रही हूँ, और सिर्फ ये तीन एंटिटी क्लासेस दिखा रही हूँ। होटल सर्विस, होटल का आ गया, ठीक है, होटल की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। रेटिंग, रेटिंग की वेरिएबल्स आ जाएंगे, जिसमें हमने एक होटल का ऑब्जेक्ट अलग से ऐड किया है। यूजर डॉट जावा में यूजर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें आ गई किसके अंदर, यूजर माइक्रो सर्विस में। अब जब ये वेरिएबल्स, ये वाली एंटिटी क्लासेस आपकी यहाँ पे आ चुकी हैं, तो मतलब ये है कि अब हम यूजर की इंफॉर्मेशन के साथ साथ में होटल और रेटिंग को भी देख सकते हैं। इसके बाद आप लोग एक बार कहाँ आ जाइए, रेटिंग वाली सर्विस में आ जाओ, ठीक है। रेटिंग वाली सर्विस में आ जाओ, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ क्लासेस ऐड करा रही हूँ, इसके बाद हम सर्वर को ऐड करना शुरू करेंगे। रेटिंग सर्विस के अंदर जो आपकी एंटिटीज हैं, रेटिंग के अंदर आपके पास रेटिंग तो है ही, लेकिन यहाँ पर देखो हमने होटल नहीं रखा था, वहां पे हमने होटल का ऑप्शन लिया। तो यहाँ पे मत डाल देना, ठीक है। यहाँ पर आप इसको ऐसे ही रखेंगे जैसे पहले था।
लेकिन बस वहां पर आपका एक होटल का ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा अलग से। और होटल माइक्रो सर्विस की एंटिटीज में भी सिर्फ एक ही क्लास रहेगी, होटल। यहाँ पे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। एडिशनल सिर्फ यूजर माइक्रो सर्विस में हम रखेंगे, क्योंकि मैं वहीं पर सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ में बंच अप करके यूज करने वाली। अब देखो, जब आपके पास ये चीज बन चुकी है, तीनों के तीनों माइक्रो सर्विसेज हैं, एक काम करते हैं, तीनों माइक्रो सर्विसेज को वन बाय वन हम रन करके देख लेते हैं। ठीक है। और ये भी देख लेते हैं कि वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि सर्वर पे चलाने के पहले एक बार इनको इंडिविजुअली रन करके देखना जरूरी है। तो सबसे पहले आते हैं यूजर माइक्रो सर्विस पे, यहाँ पे आ जाएंगे और इसे रन कर देते हैं। अब ये बात ध्यान में रखना है कि तीनों सर्विसेज में चला रही हूँ तो तीनों के पोर्ट्स जो हैं सर्वर के, वो अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तभी ये तीनों चलेंगी, अदरवाइज प्रॉब्लम करेगी। एक्सेप्शन आ रहा है, फ्लिप्सी। कह रहा है बीन क्रिएशन एंटिटी मैनेजर ब्रांड। ओके, तो ये होटल के लिए परेशान कर रहा है कि भाई मैं इसका जीटीबीसी टाइप डिफाइन नहीं देख पा रहा हूँ। ओके ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है बस छोटा सा। क्योंकि मैंने यहाँ पर होटल के इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कराया था ना अभी तक, दैट्स वाई यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है अभी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज को सेट कराएंगे सबसे पहले तो, ताकि ये प्रॉब्लम ना करे। मेनली प्रॉब्लम ये होटल सर्विस के लिए दे रहा है। ओके, तो एक काम करते हैं, एक बार इसको जरा यहाँ रखते हैं। एक बार अपनी क्लासेस में से होटल वाले पे भी आ जाते हैं। ओके, तो जीडीबीसी में जब ये जा रहा है ना, तो मैंने होटल को भी चलाया नहीं था, सिर्फ यहाँ पे प्रोजेक्ट बना के छोड़ दिया था। तो मैं यहाँ पर होटल इन्फो वाला जो है ना, बेसिकली क्या करते हैं, एक बार इसको चला लेते हैं। लेट्स सी, क्योंकि टेबल बनना भी जरूरी है ना इसका। तो होटल सर्विस के अंदर चलते हैं, इसकी जो क्लास है इसे एक बार रन कर लेते हैं।